बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद यहया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। टीम पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का दौरा अपने अख्ताम को पहुंचा। 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज और 3 T20 मैचों की सीरीज के साथ 22 साल के बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज में शिकस्त दी, लेकिन T20 सीरीज में हम खाली हाथ रहे। और T20 सीरीज में वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि कप्तान पैट कमिंस, मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, मानोस लबुशैन के बगैर मैदान में उतरी थी। उस टीम ने पाकिस्तान टीम को अपने करीब नहीं आने दिया और सिडनी, वोलंगाबा, ब्रिस्बेन और बैलरी ओवल होबार्ट जहां आखिरी T20 मैच खेला गया, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने तीनों मुकाबलों में कामयाबी के साथ सीरीज में वाइट वॉश किया। और ऑस्ट्रेलिया में हम कभी T20 मैच जीते नहीं और अब 7 मैच हो गए हैं। एक मैच बारिश की वजह से नहीं हुआ 2019 में, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर मुतासर हुआ था वो मैच, और 6 मैच हम ऑस्ट्रेलिया में हार चुके हैं। अ, अब टीम कारकर्दगी को लेकर अगर हम गुफ्तगू करें तो तनकीद की जा सकती है। टीम की कारकर्दगी को लेकर जहां आप 3-0 से आ रहे हैं, तनकीद हो सकती है। लेकिन जो तीसरे मैच में टीम मैनेजमेंट ने किया, जो सिलेक्शन कमेटी ने उनको डायरेक्टिव दिया, जिसको उन्होंने फॉलो किया, ऐसा कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखने में कम मिला है। रिजवान जो कि सिटिंग कैप्टन थे, वो जनाब बाहर बैठे और तीसरे मैच में जो वाइस कैप्टन थे आगा सलमान, उनको क़यादत के मनसब पर बिठाया गया। अगरचे वो कुछ कारकर्दगी नहीं पेश कर सके, लेकिन उनको एक मौका मिला बड़ी टीम के खिलाफ कप्तानी करने का, क्योंकि जिम्बाब्वे में जो हम 3 T20 मैच खेलेंगे वहाँ पर आगा सलमान जो है हमारे कप्तान होंगे और वनडे सीरीज में रिजवान कप्तान होंगे। विकेटों के पीछे आपने मौका दिया हसीबुल्ला खान को, जो कि पेशावर ज़ल्मी के प्रॉमिसिंग विकेट कीपर हैं, और उन्होंने रिजवान की जगह खेला। 4 बैट्समैन थे तीसरे मैच में। बैलरी ओवल होबार्ट में रिजवान की अदम मौजूदगी में खेलने वाले हसीबुल्ला उनमें से एक थे जिन्होंने 10 से ज़्यादा रन स्कोर किए। बाबर आजम जो थे उन्होंने 28 गेंदों पर 4 चौकों के साथ 41 रन स्कोर किए, लेकिन बाबर आजम को अगर मैं ये कहूँ कि वो टच उनमें दिखाई नहीं दिया जो बाबर आजम का खासा है। जिस तरह बाबर आजम खेलते हैं, दबाव में दिखाई दे रहे हैं बाबर आजम, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले 2 T20 मैचों में उनको सिर्फ 6 गेंदें खेलने का मौका मिला था, तो उनको एक मौका मिला, उन्होंने ठीक है 41 रन किए हैं, लेकिन वो बाबर आजम आपको दिखाई दे नहीं रहे। दबाव वाज़ेह तौर पर दिख रहा है। इस सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने जहांदाद को बैलरी ओवल होबार्ट में डेब्यू कराया, साहबजादा फरहान को मौका दिया। वनडे सीरीज़ में हमने कामरान गुलाम को मौका दिया था, इरफान खान न्याजी को मौका दिया गया। वनडे सीरीज़ में हसनैन खेलते हुए दिखाई दिए थे। T20 सीरीज़ में जो है वो आपको बॉल डालते हुए अब्बास आफरीदी, जो कि रिश्तेदार हैं टेस्ट फादर और उमरपुर के, वो आपको दिखाई दिए। बट इस सीरीज़ में हमारे हारने की अगर हम वजह जानने की कोशिश करें तो वनडे सीरीज़ में हारिस हसनैन, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह वो करीब नहीं आने दे रहे थे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को। और इस सीरीज़ में बहुत ज़्यादा ऑफ कलर दिखाई दिए, बिलखुसूस शाहीन आफरीदी। हारिस रऊफ़ उस टच में नज़र नहीं आए, अगरचे उन्होंने दूसरे T20 मैच में सिडनी में 4 आउट किए, बट वो क्लास नहीं थी उनकी जो उन्होंने वनडे सीरीज़ में दिखाई थी। और इस मुख्तसर फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया को फ़ायदा मिला और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि 50 ओवर की क्रिकेट में अपने आप को संभाल नहीं पाई थी, उन्होंने इस T20 सीरीज़ में जो है पहला मैच बारिश की वजह से 7 ओवर फी इनिंग तक रहा, दूसरे मैच में 147 किए, तीसरे मैच में पाकिस्तान को 117 तक महदूद रखा, तो उन्होंने कामयाबी हासिल की। और पाकिस्तान टीम की गलतियाँ, उनकी निशानदेही हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। बट आपने नए खिलाड़ियों को मौका दिया है, आपने नए खिलाड़ियों को बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने का मौका दिया है। ये एक अच्छा इक़दाम है, इसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो आपकी गलतियाँ हैं वो आपकी जगह मौजूद हैं। जो हमारे बड़े खिलाड़ी हैं जिनको हमने इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के आखिरी 2 टेस्ट मैचों में बाहर बिठा दिया था, उनके बगैर हम खेल सकते हैं आने वाले दिनों में? क्या हमको कड़वे घूंट पीना पड़ेंगे? क्या पाकिस्तान टीम जो है वो बैटिंग में स्ट्रगल कर रही है? बाबर आजम और रिजवान के होते हुए भी हम मुश्किल सूरत हाल से 2-4 थे, अब भी बाबर और रिजवान मौजूद हैं। और पहले T20 मैच में जहां 7 में हमको 94 चाहिए थे, वहां साहबजादा फरहान ने इनिंग का आगाज़ किया रिजवान के साथ, और दूसरे मैच में जहां पाकिस्तान 148 चेस कर रहा था,
11वें ओवर में हम पहला चौका मार रहे हैं, रिजवान 26 गेंदों पर 16 कर रहे हैं। और इस 3 T20 मैचों की सीरीज़ में हम अपनी बैटिंग की मुश्किलात का कैसे जिक्र करें। सिर्फ 3 T20 मैचों में एक 50 हमारी तरफ से जो है वो देखने में आया, और वो वाहिद 50 जो था वो उस्मान खान का था। वो पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे। तो मसाइल हैं पाकिस्तान टीम के, लेकिन अब पाकिस्तान टीम एक नए दौर में दाखिल हो रही है। नए खिलाड़ियों को हम मौका देने का सोच रहे हैं। इस सीरीज़ में हमने नए खिलाड़ियों को मौका दिया भी। तनकीद करना बहुत आसान है शायद, लेकिन हमको इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना होगा कि T20 क्रिकेट में अभी हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। और जिम्बाब्वे भी एक इम्तिहान ही मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि इतना आसान होगा नहीं इस टीम के लिए जिम्बाब्वे को पकड़ना, दबोचना। T20 सीरीज़ और वनडे सीरीज़ के बाद हम ऑस्ट्रेलिया नहीं लेकर जा रहे बाबर आजम को, नसीम शाह को, शाहीन आफरीदी को। इसको मैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा इकदाम समझता हूँ, मुकाबले की फ़िज़ा पैदा होगी। बट फ़िलहाल पाकिस्तान टीम जो है वो मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। हम बहुत खुश थे कि ऑस्ट्रेलिया में हमने वनडे सीरीज़ में शिकस्त दे दी, बट मसाइल हैं और इन मसाइल को आपको समझना पड़ेगा, इन मसाइल को आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि रिजवान के कप्तान बनने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है, तो ऐसा नहीं है। हमारे जो टॉप ऑर्डर के मसाइल हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। मिडल ऑर्डर में हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। 2023 के बाद से हम वाहिद टीम हैं जो कि सबसे ज़्यादा T20 क्रिकेट में ऑल आउट हुई है। तो ये पाकिस्तान टीम के मसाइल हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। बार बार तब्दीलियाँ, बोर्ड में तब्दीलियाँ टीम की कारकर्दगी पर असरअंदाज हो रही हैं। कभी कोच बदल रहा है, कभी कप्तान बदल रहा है, कभी खिलाड़ी बदल रहे हैं, कभी चीफ सेलेक्टर बदल रहा है, कभी सेलेक्टर्स आ रहे हैं जा रहे हैं। इन चीज़ों का जनाब ताल्लुक टीम पाकिस्तान से ही है। इनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इनको आपको समझना पड़ेगा। लेकिन नए खिलाड़ियों को जो डोमेस्टिक क्रिकेट में कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं उनको मौका मिला है, उनको अपने मसल्स को शो करना चाहिए। साहबजादा फरहान की अगर मैं बात करूं, आपने उनको T20 सीरीज़ में मौका दिया, वो नहीं दिखा सके उस तरह की कारकर्दगी। बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि जी साइम अयूब को होना चाहिए था T20 सीरीज़ में। देखिए, साइम अयूब तो इस क्रिकेट के स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं। अगर आप साइम अयूब को लेकर जाते, फिटनेस की वजह से यहाँ पर फ़खर जमान नहीं आए, अगर वो दोनों इस टीम में होते तो साहबजादा फरहान को कैसे खेलने का मौका मिलता, आप खुद समझिए। तो यहाँ पर क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा फैसला किया। साइम अयूब को भी ये समझने की ज़रूरत है, वो टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, वो वनडे टीम का हिस्सा हैं। मुस्तकबिल में उनको मौके मिलेंगे। तो अगर उनको T20 टीम में नहीं रखा है तो वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाए। वो बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो टेम्परामेंट वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, और सबसे बड़ा उनका मसला टेम्परामेंट का ही है। वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की विकेट पर हारिस, नसीम, शाहीन, हसनैन, इन्होंने तो डिलीवर कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि जब हम एशिया में खेलने के लिए आएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट, तो वहाँ ऐसी पिचेस जहाँ पर फास्ट बॉलर को वो बाउंस नहीं मिलेगा, वो पेस नहीं मिलेगा पिचेस से, तो वहाँ पर हम क्या स्पिनर के साथ जाएंगे। स्पिनर की अगर हम बात करें तो अराफात मिन्हाज को हमने सीरीज़ में ट्राई नहीं किया, शादाब को हम लेकर नहीं गए थे। बट सुफियान मुकीम को देखकर अच्छा लगा, लेफ्ट आर्म चाइनामैन, और उनका मुस्तकबिल मुझे अच्छा लग रहा है। और सेकंड मैच में उनको आपने खिलाया, थर्ड मैच में वो 1 ओवर कर सके, 9 रन उन्होंने दिए, बट अच्छे लगे वो मुझे। है उनमें दम, है उनमें स्पार्क, मैं ये कह सकता हूँ। और शायद आपको टीम में वापस आने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। तो अभी बहुत सारी चीज़ों को ठीक करना है। और अब आकिब जावेद साहब जो हैं वो कोच आ रहे हैं, वाइट बॉल सीरीज़ में जिम्बाब्वे में, वाइट बॉल सीरीज़ में साउथ अफ्रीका में। बट जैसन लेस्ली साहब जो हैं वो रेड बॉल में बदसूरत टीम पाकिस्तान के जनूबी अफ्रीका में कोच रहेंगे। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज़ में भी पाकिस्तान रेड बॉल टीम के कोच रहेंगे। आने वाले दिनों में आकिब जावेद के हवाले से हम खबरें आएंगी। अगली वीडियो आकिब जावेद के हवाले से ही करेंगे। उनको हम जिम्मेदारियाँ दे रहे हैं, जिम्बाब्वे से वो अपना काम शुरू कर रहे हैं। बट हमने इस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में क्या खोया, क्या पाया? डेफिनेटली 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, बड़ी कामयाबी हमने हासिल की है। बट T20 सीरीज़ में हम तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। कॉम्बिनेशन के मसाइल थे, हमारे जो बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं वो उस तरह कारकर्दगी का मुजाहरा कर नहीं पाए, और हम एक मैच भी नहीं जीत सके, जो अफसोस की बात है। इतनी बुरी टीम नहीं थी कि एक मैच भी नहीं जीत पाती। कुछ खिलाड़ी पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, तो मुझे कोई इतना ज़्यादा अफसोस इस बात का नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से हार गए। हमने नए खिलाड़ियों को मौका दिया था, नया कॉम्बिनेशन ट्राई आउट किया था। तो आपको इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया अपनी नई टीम के साथ खेल रही थी, वो भारत के साथ टेस्ट मैच की तैयारी कर रहे हैं।
हमको अपने बारे में सोचना चाहिए। हम जब तक बड़े मैचों में मुश्किल टीमों के खिलाफ नए खिलाड़ियों को मौका नहीं देंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। और फिर हम बड़े टूर्नामेंट में जाकर जो है अपने नए खिलाड़ियों को आजमाते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। तो अभी 2026 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो भारत और श्रीलंका में होना है, हमको एक पूल बनाना पड़ेगा, हमको खिलाड़ियों को मौके देने पड़ेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने अच्छी शुरुआत की है, मौका दिया है, इन खिलाड़ियों को लेकर चलना होगा। साइम अयूब, फ़खर जमान, वो तो कभी भी टीम में आ सकते हैं। और हमको अपने स्पिन अटैक को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि भारत की पिचेस के ऊपर आप 4 फास्ट बॉलर के साथ तो नहीं खेलेंगे, श्रीलंका में 4 फास्ट बॉलर के साथ तो नहीं खेलेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि हमारे फास्ट बॉलर जो हैं वो रिदम में आ रहे हैं, हमारे सीनियर खिलाड़ी जो हैं वो तवक्कुआत तक पूरे नहीं उतर रहे। तशवीश की बात नहीं है, खेल में ऐसा होता रहता है। बट अगर देखा जाए नताइज के हवाले से तो वनडे सीरीज़ बहुत अच्छी थी, ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी मायूस कुन थी। T20 सीरीज़ में हमको झटका लगा, बट खेल में ऐसा हो जाता है। आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा कि हम नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, नए खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी अगर आखिरी वनडे इंटरनेशनल में अपने 5 खिलाड़ियों को बाहर बैठाया, तो हम भी नए खिलाड़ियों के साथ खेल रहे थे। कामरान गुलाम थे, हसनैन वापस आए थे, इरफान नियाजी थे, उनको हमने मौका दिया। फिर T20 क्रिकेट में जो है वो डेब्यू किया सलमान आगा ने। आई थिंक थोड़ा वक्त देना चाहिए इस टीम को और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद यार हुसैन को इजाज़त दीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सैयद यार हुसैन को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।